डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होंगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, इसके साथ ही तापमान की स्थिति क्या रहेगी, वायु गुणवत्ता कैसी है, इसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ। तो 5 बड़ी खबरों में आइए आपको सबसे पहले हम जानकारी देंगे पश्चिम बंगाल के बारे में, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। इसके अलावा हम आपको जानकारी देते हैं ओडिशा के बारे में। इक्का दुक्का जगह पर यहां पर तेज़ बरसात का अनुमान है। अगली खबर जो जुड़ी हुई है वो है केरल से कहीं कहीं तेज़ हवाओं के समय भारी बारिश भी हो सकती है, ऐसा भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है। तमिलनाडु में कुछ हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ भारी वर्षा की उम्मीद नज़र आ रही है। आइए आगे आपको जानकारी देते हैं कि लक्षद्वीप में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ, गरज के साथ कैसे हवाएं चल सकती हैं, तेज़ हवाएं चलने की आशंका बनी हुई है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, यानी अलर्ट जिनको लेकर मौसम विभाग ने विशेष तौर पर जानकारी जारी की है। आइए बात करते हैं चक्रवाती तूफान डाटा के बारे में कि इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से किस तरह का अपडेट सामने आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठा भयंकर चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा के तटों को पार कर गया और कमजोर होकर ओडिशा के उत्तरी तटीय क्षेत्र में चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। अगले कुछ घंटों में इस चक्रवात के उत्तरी ओडिशा में लगभग पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर होकर गहरे दबाव में तब्दील होने की संभावना जताई जा रही है। तो चक्रवाती तूफान दाना से जुड़ी रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें हमने आपको बताया कि फिलहाल ताज़ा अपडेट इसको लेकर क्या है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट के बारे में, यानी किस तरीके के मौसम अलर्ट सामने आ रहे हैं, क्या अपडेट है इसको लेकर। इसके लिए हम चलते एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। गांगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, इसलिए सतर्क रहें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाओं की संभावना है। लक्षद्वीप में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थी मौसम से जुड़ी ताज़ा जानकारी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें विशेष तौर पर आपको बारिश के बारे में जानकारी देते हैं कि देश के कौन से वो हिस्से हैं जहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है, कहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, कहाँ पर कुछ एक जगहों पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो आइए मौसम पूर्वानुमान पर हम नजर डालते हैं और इसमें सबसे पहले आपको हम जानकारी देते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये पूरा क्षेत्र आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल बारिश थम चुकी है। अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की कोई संभावना फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कहीं भी अगले 24 से 48 घंटों में फिलहाल बरसात की कोई संभावना नहीं है। लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और साथ ही बिहार की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पर अभी भी पूर्वानुमान में भी कहा जा रहा है कि काफ़ी बारिश हो सकती है कहीं कहीं। रुक करते हैं हम दक्षिण की ओर, तो आप देख सकते हैं कि केरल में कई जगह बरसात हो सकती है। इसके अलावा अगर तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें और साथ ही हम रायलसीमा पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना। तटीय आंध्र प्रदेश में भी ऐसे हालात रहेंगे, कहीं कहीं यहाँ बारिश हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें सिर्फ आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के
रुक करें तो वहाँ पर भी, और साथ ही गुजरात में, और जो हम अगर नीचे मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की बात करें तो यहाँ भी बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। तो हम शुरुआत करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश ज़रूर दर्ज की गई, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की फिलहाल यहाँ पर संभावना नज़र नहीं आ रही है। पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो ज़्यादातर जगहों पर यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी कहीं कहीं पिछले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर बारिश ज़रूर दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की ओर रुक करके तो देख सकते हैं आप, केरल में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु, इसके अलावा कर्नाटक और तभी आंध्र प्रदेश में भी, रायलसीमा में भी बारिश रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। इसी तरीके से लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। अब हम रुक करते हैं, आप देख सकते हैं, अब अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश रही है, और इस तरीके से कोंकण और गोवा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई, लेकिन आगे फिलहाल बारिश की संभावना यहाँ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ये मौसम की चाल थी, यानी पिछले 24 से 48 घंटों में मिजाज कैसा रहा, खासतौर पर बारिश को लेकर। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेगी आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी देश के जो अलग अलग इलाके हैं, कहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा, कहाँ नीचे लुढ़का। तो वही तापमान के हाल पर नजर डालें, और शुरुआत करते हैं हम अधिकतम तापमान के साथ, जिसमें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, इसके साथ ही नीचे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। हालांकि ठंडक घुलनी शुरू हो गई, लेकिन अभी भी जो सामान्य तापमान है वो ज़्यादा ही दर्ज किया जा रहा है। असम, मेघालय में भी आप देख रहे हैं कि अब फिलहाल यहाँ पर तापमान में आप देख रहे हैं गिरावट है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की। नीचे अगर हम आए तो नजर डालते हैं गांगे, पश्चिम बंगाल पर, यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है, कम दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की ओर हम रुख करते हैं तो तटीय आंध्र प्रदेश में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, और ये वृद्धि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच की है। इसी तरीके से अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख रहे हैं फलौदी में 38.4 डिग्री सेल्सियस ये तापमान दर्ज किया गया है। और अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में भी हमने देखा था कि इजाफा था, इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी ज़्यादा ही दर्ज किया गया है। बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब की, तो आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है यहाँ भी अधिक ही दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं उत्तराखंड पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो अभी तक हमने जहाँ जहाँ के बारे में आपको जानकारी दी है, न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नजर डालते हैं 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से यहाँ न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अब रुख करते हैं बिहार और झारखंड की ओर, तो आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो भी यहाँ पर सामान्य से ऊपर यानी ज़्यादा ही दर्ज किया गया है।
मध्य महाराष्ट्र पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा है। ये रेंज 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह का तापमान दर्ज किया गया है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो दिल्ली के रिज में आप देख रहे हैं 16 डिग्री सेल्सियस ये तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहा सामान्य से ज़्यादा और सामान्य से कम रहा, लेकिन देश के अन्य राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है, आइए देखते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहें मौसम खबर। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS, इंस्पायरिंग क्वालिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ पर हवा की स्थिति क्या है, क्या ये सामान्य से बेहतर है या फिर बिगड़ी हुई है वायु गुणवत्ता। आइए सभी चीज़ें जानने के लिए चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 167 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। पुणे में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज किया गया। मुंबई में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 166 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 दर्ज किया गया, यहां भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। लखनऊ में वायु सूचकांक 104 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 79 दर्ज की गई, यहां भी वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 114 दर्ज किया गया, यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये थी वायु गुणवत्ता। देश के जो प्रमुख शहर है वहाँ की वायु गुणवत्ता के बारे में अभी आपने AI एंकर भूमि से जाना। शुक्रिया भूमि। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी देश के जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं, लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं, वहाँ अगले 4 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ। तो अच्छी बात है कि अगले 3 दिन यहाँ पर काफ़ी बेहतर मौसम रहने वाला है। खुली धूप रहेगी, तापमान भी 14, 15, 13 ऐसे ही रहेगा, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो आप इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। न्यूनतम तापमान देखिए, ये भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा। तो ये गुलमर्ग की स्थिति है।
अगले 4 दिनों में। हालांकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, मंगलवार को गरज चमक के साथ बौछारें जरूर पड़ सकती है, लेकिन पहले दिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। उत्तराखंड के देहरादून की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि थोड़ी हो सकता है आपको गर्मी महसूस हो, क्योंकि तापमान अभी 30 से 32 के बीच में बना हुआ है। खुली धूप रहेगी, चटक धूप रहेगी, आसमान खुला रहेगा। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं 17 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट है, उसमें भी कोई बदलाव अगले 4 दिनों में फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और मौसम भी कमोबेश एक ही जैसा रहने वाला है अगले 4 दिनों में देहरादून में। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की, तो ये भी काफ़ी लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। अगले 4 दिनों में काफ़ी यहाँ पर धूप रहने वाली है। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन 22 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 21 और 20 यानी तापमान में गिरावट आप देख रहे हैं अगले 4 दिनों के बीच में। न्यूनतम तापमान भी आप देखिए 8 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये अगले 4 दिनों में रहेगा। यानी जहाँ ये शनिवार को 8 डिग्री सेल्सियस है न्यूनतम तापमान, अगले 3 दिनों में 7 डिग्री सेल्सियस है। पंजाब के अमृतसर की बात करें तो अगले 3 दिन यहाँ पर काफ़ी चटक धूप रहने वाली, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल मौसम साफ रहेगा। 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है, गर्मी आपको महसूस हो सकती है। मंगलवार को भी आप देख रहे हैं कि उस तरह की धूप नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत हो सकता है बूंदाबांदी भी हो क्योंकि बादल रहेंगे। न्यूनतम तापमान आप देखिए यहाँ पर 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर रह सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, नवाबों का शहर। आप देख रहे हैं यहाँ पर अगले 3 दिनों में तापमान कैसा रहने वाला है, 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। खुली धूप रहेगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं बादल वगैरह होने की संभावना नहीं है, काफ़ी बेहतर मौसम रहेगा, लेकिन 35 डिग्री तक तापमान है। हो सकता है थोड़ी गर्मी आपको महसूस हो। हालांकि मंगलवार को मौसम थोड़ा बिगड़ सकता है क्योंकि बादल हो सकते हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की, तो आप देखिए यहाँ पर शनिवार और रविवार को धूप और छांव का खेल रहेगा। सोमवार को अच्छी चटक धूप रहेगी और एक बार फिर से मंगलवार को ऐसे ही बादल भी रहेंगे और धूप भी रहेगी। तो जब बादल है यहाँ पर कुछ समय पर हो सकता है कि हल्की फुल्की बारिश हो जाए। और यहाँ पर आप अधिकतम तापमान देखिए, शनिवार को 16 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 18 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को फिर से 16 डिग्री सेल्सियस। असम के सिलचर पर नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी। शनिवार रविवार को 32 डिग्री सेल्सियस, सोमवार मंगलवार को 31 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पहले 3 दिन 23 डिग्री सेल्सियस और फिर 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो स्थिति है सिलचर की अगले 4 दिनों के असम के सिलचर में। असम की बात करें तो बारिश की भी संभावना अगले 24 से 48 घंटों में फिलहाल दर्ज की जा रही है। रुक करते हैं तमिलनाडु की ओर, कन्याकुमारी पर नजर डालते हैं हम। शनिवार को गरज चमक के साथ बौछारें, रविवार को भी बारिश होगी और मंगलवार को भी यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है क्योंकि बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा अगले 4 दिनों में, कोई ज़्यादा तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की ये 4 दिनों की स्थिति है। शनिवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अब हम बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर की। शनिवार को गरज चमक के साथ बौछारें, रविवार सोमवार मंगलवार 3 दिन मौसम एक जैसा ही रहेगा, धूप रहेगी, बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। और यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि पहले शनिवार को गरज चमक के साथ बौछारें हैं, उसके बाद बादल ज़रूर रहेंगे, हो सकता है हल्की फुल्की बारिश हो जाए। राजस्थान के जोधपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी आप देख रहे हैं गर्मी महसूस हो सकती है। 39 डिग्री सेल्सियस तक अभी भी यहाँ पर तापमान बना हुआ है। शनिवार को 38 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी ज़्यादा चटक धूप रहने वाली है। गर्मी का आलम यहाँ भी बना हुआ है, मतलब फिलहाल अभी यहाँ पर जोधपुर वालों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हमारी मदद करते हैं AI एंकर कृष, जो कि हमें बताते हैं कि मौसम के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों को देखते हुए कौन से वैज्ञानिक बातें हैं जिसका ध्यान रखना खेती में बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं AI एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के किसान धान की कटाई कर लें, साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। हरियाणा में अभी के समय सरसों, आलू और मूली की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान फूलगोभी की रोपाई कर सकते हैं। हरियाणा के किसान टमाटर की बुवाई शुरू कर लें। साथ ही मौसम पूर्वानुमान के आधार पर सब्जियों के खेत में सिंचाई करें।
खड़ी सब्जी फसलों के खेत में पानी जमा न होने दें। हरियाणा के किसान गाजर, मूली, शलजम और पालक की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही हरियाणा के किसान कपास की चुनाई का काम पूरा कर लें। वहीं दिल्ली और आसपास के किसान धान की कटाई शुरू कर सकते हैं। यहाँ के किसान सरसों की बुवाई जारी रखें। बात करें पंजाब की, तो यहाँ के किसान धान, मक्का और मूंग की कटाई कर सकते हैं। पंजाब में बैंगन की रोपाई कर लें। साथ ही देर से पकने वाली फूल गोभी की रोपाई करें। पंजाब के किसान आलू की शुरुआती किस्मों की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान गाजर, मूली, शलजम और पालक की बुवाई कर सकते हैं। पंजाब में अभी के समय मटर की शुरुआती किस्मों और लहसुन की बुवाई भी की जा सकती है। यहाँ किसान वर्षा आधारित परिस्थितियों में चने की बुवाई कर लें। इसके अलावा यहाँ के किसान भिंडी की बुवाई करें। अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए भिंडी की पंजाब सुहावनी और पंजाब लालिमा किस्मों का चुनाव करें। साथ ही पंजाब में लोबिया की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे एआई एंकर क्रिश। आइए बात करते हैं कि इस मौसम में जहाँ कहीं जगहों पर काफ़ी बारिश अभी भी हो रही है, कहीं कहीं तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए आइए हम रुक करते हैं पुणे मौसम विभाग का, जहाँ पर मौसम वैज्ञानिक हमें जानकारी दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आज चलते हैं डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी के पास। ओडिशा में खड़ी फसलों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नर्सरी बेड को पॉलीथीन शीट से ढककर रखें। गन्ने के पौधों को गिरने से बचाने के लिए 4 से 5 पौधों की पत्तियों को एक दूसरे से मिलाकर बांध दें। साथ ही शीतकालीन सब्जियों की बुआई या रुपाई के कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। तमिलनाडु में सभी प्रकार की खड़ी फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। धान की नर्सरी एवं प्रतिरोपित धान से अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। भारी वर्षा के दौरान थलाड़ी धान की बुआई के कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। बारिश और तेज हवा के कारण केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु उनको सहायता प्रदान करें। केरल में सब्जियों की नर्सरी बुआई तथा रुपाई वर्तमान भारी वर्षा का दौर समाप्त होने के पश्चात ही करें। केले के पौधों को सहायता प्रदान करने का कार्य करें। साथ ही सब्जी के पांडालों को मजबूत बनाए रखें। असम में रबी मक्का, कुट्टू, रेपसीड, सरसों, मटर तथा फ्रेंच बीन की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, नोलखोल, बैगन एवं टमाटर की रुपाई भी की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश में किसान भाई सरसों तथा मटर की बुआई का कार्य कर सकते हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली की नर्सरी बुआई का कार्य कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान भाई प्याज की नर्सरी बुआई भी कर सकते हैं। मटर, मेथी, धनिया, मूली, गाजर एवं चुकंदर की बुआई तथा लहसुन की रुपाई कार्य भी किया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर में मटर, चना, सरसों, धनिया, मेथी इत्यादि की बुआई कर सकते हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, नोलखोल एवं ब्रोकली की रुपाई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। साथ ही आलू की रुपाई भी की जा सकती है। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण सब्जी यानी गाजर के बारे में। गाजर की अगर आप फसल लेना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ खास बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। गाजर जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होती है, वहीं इसके कई पोषक तत्व भी हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होते हैं। तो गाजर की खेती से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को समेटे हुए देखिए रिपोर्ट।
निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो ये थे गाजर पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम यानी मौसम खबर आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।